डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. इनको रॉकस्टार मंत्री भी कहा जाता है। बतौर विदेश मंत्री इन्होंने जो भूमिका निभाई है बढ़ चढ़कर, भारत हमेशा बहुत डिप्लोमेटिकली सोच समझकर बोलता था, लेकिन रूस यूक्रेन की जंग के दौरान जो इनके बयान थे, देखिए विदेश मंत्री वो रहे, गुजरात से 2 बार के राज्यसभा सांसद हैं, अमेरिका चीन में भारत के राजदूत रहे हैं, भारत के विदेश मंत्री के तौर पर 19 से 2024 तक, 1977 बैच के IFS अधिकारी हैं, देश के सबसे चर्चित मंत्रियों में से एक। इन्होंने कहा कि भारत अपने हित देखेगा और हमें सबक यूरोप के मुल्क या अमेरिका ना सिखाए, हम देश हित में फैसले लेंगे, हमें जो सूट करेगा हम वही करेंगे। और अब मनोहर लाल को आप देख रहे हैं, वो शपथ लेने वाले हैं। हरियाणा के एक चेहरे, एक पूर्व मुख्यमंत्री, 4 जिनमें से एक मनोहर लाल है जो आज शपथ ले रहे हैं। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोहर लाल मतलब मुख्यमंत्री जो शपथ ले रहे हैं उनमें से एक पूर्व मुख्यमंत्री, करनाल लोकसभा सीट जीत कर आए हैं, पहली बार लोकसभा के सांसद बने, पहली बार मंत्री बनाए जा रहे हैं, 9 साल से ज्यादा समय तक हरियाणा के सीएम रहे। हरियाणा में पहली सरकार बीजेपी की बनी 2014 में, तो ये पहले सीएम बीजेपी के बने। 2019 में फिर से सीएम बनाए गए। लगभग 9 साल सीएम रहने के बाद लोकसभा चुनाव उन्होंने इस्तीफा दिया वहां से, और उसके बाद से करनाल सीट से वो चुनाव लड़कर जीत कर आए हैं। और पीएम भी कहते हैं कि अक्सर इनके साथ स्कूटर पर मैं घूमता था। पीएम ने भी इनकी काफ़ी चर्चा वहां पर की, जिसके बाद ये फैसला हुआ था कि अब सीएम वो नहीं रहेंगे और इनको केंद्र में लाने का फैसला प्रधानमंत्री ने लिया था। तो मनोहर लाल एक और ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री, 9 साल सीएम रहने के बाद अब मंत्री बन गए। I, Haradanhalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will bear true faith
and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Aradhanalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. गठबंधन के किसी नेता की पहली बार आप शपथ देख रहे हैं। सवर्ण जो वोकलिका समुदाय है वहां पर, उससे वो आते हैं। कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं एच.डी. कुमारस्वामी, तीसरी बार वो सांसद बने हैं। मांड्या से जीत कर आए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के बेटे हैं। जैसा आप जानते होंगे दक्षिण कर्नाटक में जेडीएस की अच्छी पकड़ मानी जाती है और एच.डी. कुमारस्वामी 2 बार कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। 2006 से 2007 तक और फिर 2018 से 19 तक वो सीएम रहे। 4 बार विधायक, 3 बार के सांसद और नेता प्रतिपक्ष भी वो वहां पर रहे हैं। रामनाथ कोविंद आपको दिखाई दे रहे हैं और पीछे शाहरुख खान है। 1996 में जनता दल के टिकट पर वो कनकपुरा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। इस बार मांड्या से जीत कर आए हैं, पहले गठबंधन के साथी। और अब पीयूष गोयल नॉर्थ मुंबई जीतकर इस बार वो पहुंचे हैं देश के संसद में, लोकसभा में, और वो अब शपथ ले रहे हैं पद और गोपनीयता। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये पीयूष गोयल को आप देख रहे हैं, नॉर्थ मुंबई की सीट जीतकर इस बार आए हैं, पहली बार चुनाव लड़े हैं। खूब पसीना इन्होंने वहां पर बहाया है। 1984 में बीजेपी से जुड़े और जनसंघ के ज़माने से पूरा फैमिली इनका जुड़ा हुआ है। इनके पिता वेद प्रकाश गोयल जो कि अटल सरकार में मंत्री रहे, 2010 से लगातार ये राज्यसभा सांसद रहे, 2014 में ये मंत्री रहे और उसके बाद से लगातार ये मंत्री रहे। ये भी एक ऐसे मंत्री हैं जो तीसरी बार शपथ लेंगे बतौर रेल मंत्री, बतौर वाणिज्य उद्योग मंत्री। वो लगातार रहे हैं, राज्यसभा में सदन के उपनेता थे और अब वो लोकसभा पहुंच गए हैं। तो ये भी उनके लिए एक बड़ा बदलाव है। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार की लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उड़ीसा के संबलपुर सीट से जीतकर आए हैं इस बार, और इससे पहले शिक्षा मंत्री वो थे। सबकी ये चर्चा हर जोर थी कि अब ओडिशा में भी बीजेपी की सरकार बन रही है तो